संगत जी, अगर अभी तक आपको कर्जे से मुक्ति नहीं मिली है, अभी तक आप लोगों के पैसे उतारते उतारते थक गए हो, राहत नहीं मिल रही है, कर्जदारों ने परेशान किया हुआ है, या फिर आपके बनते हुए सारे काम बिगड़ रहे हैं, कहीं से आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, जितना अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं उतना ही बुरा हो जाता है। संगत जी, शुभ परिवर्तन करने की बजाय अशुभ परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है। अगर ऐसा आप भी अनुभव कर रहे हो और कोई भी रास्ते आपको कर्जे से मुक्ति के नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको गुरुजी महाराज ने ये सत्संग ब्लेस किया है। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्रतिभा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है। आंटी के जीवन में अनलिमिटेड कर्जा था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी और परेशान थी। कर्जे की उम्मीद उनके कहीं से भी नहीं थी कि कहीं से भी वो कर्जे से मुक्ति पा पाएँ। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद संगत जी, ना उन्हें कर्जे से राहत मिली, बल्कि उनके जीवन में खुशहाली के वो पल भी आए जिनके लिए वो बहुत लंबे समय से तरस रही थी। संगत जी, कर्जा हमारे जीवन में कैसे भी हो सकता है, हम सभी जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि कर्जा मकान के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए भी हो सकता है, बीमारी के लिए, पढ़ाई के लिए। कोई रीज़न नहीं होता संगत जी कर्जा होने का। जब परेशानी, समस्या इंसान के जीवन में ऐसी आ जाती है ना, तो उसे कर्जा लेना ही पड़ता है। और वो कर्जा एक ऐसी जड़ होती है जो बनते-बनते ना बहुत बन जाती है कि आपने कर्जा लिया, उसको आप नहीं उतार पाए, वो और कर्जे में बदला। तो कर्जे की संगत जी कोई लिमिट नहीं होती है। तो आज उन्हीं सब चीज़ों का जवाब गुरुजी आपको इस सत्संग के माध्यम से देंगे। तो बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा संगत जी इस सत्संग को। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और संगत जी, कमेंट्स बॉक्स में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए संगत जी, स्टार्ट करते हैं सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रतिभा है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से मौका मिला मुझे। और देखिए संगत जी, जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मैं कभी अपने आप को इस लायक नहीं समझती थी कि मैं कभी गुरुजी का सत्संग शेयर कर पाऊँगी। और आज ये मौका दिया गुरुजी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड कम से कम 2016 से बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं। और कर्जा संगत जी अधिकतर मेरे हस्बैंड की बीमारी का। संगत जी, उनका लीवर हमने बदलवाया था, जिसमें करीबन हमारा 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा आया था। उस टाइम हमने कर्जा लिया था, और कर्जे के चक्कर में संगत जी हाथ से घर भी चला गया। बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़त्म हुई, और संगत जी जो सेविंग्स थी वो भी ख़त्म हो गई, ज़ीरो पे आ गए हम। और उससे भी बड़ी बात संगत जी, जब हम कर्जा नहीं चुका पाए तो कर्जे पे कर्जा चढ़ा। तब संगत जी हम बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। तो मैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। 2 बार मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक भी आया इस कर्जे की वजह से। कर्जे वाले संगत जी धमकियाँ देते थे, घर तक आ जाते थे। और ऐसी वजह से संगत जी हम लोग इतने अपसेट, दुखी थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। तब संगत जी हम गुरुजी महाराज से जुड़े 2018 में। 3 साल तो हम बहुत दुखी रहे। और 2018 में जब हम गुरुजी से मिले, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था, उन्होंने कहा था कि आप इनके दरबार जाओ, यहाँ सब चीज़ों का समाधान है। उससे पहले हम बहुत जगह जा चुके थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो माइंड में आता था संगत जी कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, क्योंकि इतनी मेहनत भी मेरे हस्बैंड कर रहे थे।
लेकिन कर्जा हम नहीं चुका पा रहे थे। तो जब गुरुजी के दरबार गए, तो शुरुआत में तो इतनी कनेक्टिविटी नहीं हुई गुरुजी से, लेकिन धीरे-धीरे गुरुजी के साथ कनेक्टिविटी होती गई, जुड़ते चले गए हम लोग। जुड़ने के बाद संगत जी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मैं गुरुजी की ना सत्संग सुनने लगी। और सत्संग में ना गुरुजी के मैसेज आते थे कि कर्जे से मुक्ति अभी तक नहीं मिली ना, अब तुझे कर्जे से मुक्ति मिलेगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि तू इन उपाय को कर ले। इसे करने से ना तू निश्चित तौर पे अपने कर्जे से मुक्ति पा लेगी। तेरे जीवन में बदलाव आ जाएगा। तेरे जीवन से सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। तुझे अपने आप रास्ते मैं खुद बनाता चला जाऊंगा। तो उस संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई है कि मतलब वो मेरा फर्स्ट सत्संग था कि कौन से उपाय, कैसे उपाय भाई, क्योंकि देखिए कर्जे से तो हम भी परेशान थे, बहुत परेशान थे, तो हम चाहते थे कि हमारा कर्जा उतरे। तो फिर संगत जी उस दिन मैंने वो सत्संग सुना, उससे अगले दिन संगत जी फिर मुझे एक मैसेज गुरुजी का आता है कि तेरे ऊपर ना माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है। तू कर्जे से मुक्ति पाके ना आगे बढ़ेगी और तू इस उपाय को करना शुरू कर। तो मैं फिर हैरान हो गई कि संगत जी कौन सा उपाय। संगत जी पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, तीसरे दिन गुरुजी का फिर एक मैसेज आया। और मैसेज में गुरुजी ने लिखा, मंगलवार को सुबह स्नान कर कर काल शिव मंदिर जा, शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल को समर्पित करके आ। ऐसा नहीं कि तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तुझे दुख भोगना पड़ेगा और भी कर्जे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 250 ग्राम लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करके आ और फिर तू देख। और उसके बाद उसमें लिखा था कि जब तू शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल अर्पित करेगी तो 108 बार तुझे ये मंत्र जाप बोलना है, मुक्तेश्वर सदा शिव नम, मुक्तेश्वर सदा शिव नम। एक बार संगत जी फिर से मैं दोहरा देती हूँ, सदा शिव नम नहीं, मुक्तेश्वर सदा शिव नम। इस मंत्र जाप को तुझे 108 बार शिवलिंग के सामने बोलना है। 8 मंगलवार को तुझे हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल रंग की ध्वजा यानी लाल रंग का झंडा हनुमान जी को दान करना है। वहाँ पे बैठ के हनुमान जी के सामने और इस ध्वजा को हनुमान जी को भेंट कर वहाँ पे हनुमान जी की पूजा कर। और ऐसा करने से तेरे ऊपर जो बहुत ज़्यादा कर्जा है वो कहीं ना कहीं से अपने आप उतरने लगेगा। ये गुरुजी ने मुझे संगत जी बताया और ये दोनों ही उपाय मुझे मंगलवार को करने हैं। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बताया कि मंगलवार को ही आटे में गुड़ मिला के मीठे पुए बना, यानी संगत जी मीठी रोटियां भी बना सकते हैं, मीठे पुए भी बना सकते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में उस मीठे पुए को या रोटियों को या पूड़ी को जो भी बना रहे हो वो अपने साथ लेकर हनुमान जी को अर्पित करना है। और संगत जी ये उन्होंने मुझे करने को कहा। गुरुजी ने कहा कि अपने आप कर्जा तेरा उतरता ही चला जाएगा, तुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब तेरे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो गए, कब तेरे रुके हुए काम बनने शुरू हो गए, कब कब तेरी जीवन की कड़वाहट मिठास में बदल गई। इन तीनों उपायों को करने के बाद छोटी छोटी मीठी मीठी पूड़ियाँ बनाकर अपने खुद के बच्चों को खिला। मीठी रोटियां या पूड़ियां जब तू अपने बच्चों को खिलाएगी तो तेरे बच्चे वो मिठास खाकर जो भी तेरे काम में बाधाएं आएंगी या रुकेगी वो अपने आप दूर होगी। क्योंकि बच्चों में हनुमान जी को विशेष रूप से
सक्रिय देखा गया है। बच्चों के अंदर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, तो ये ज़रूर कर। इसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में और ये भी सुनवाया कि तुझे एक माला रोज जपनी है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इसका एक माला का जाप तुझे पूरे दिन में कभी भी करना है, और अपने घर के अंदर देसी घी का दीपक जलाकर उसमें लौंग डालकर जली हुई लौंग को किसी पेड़ के नीचे दक्षिण दिशा की ओर फेंक दे। जब तू ये साधना पूरी करेगी ना, तो दीपक जल के शांत हो जाएगा, और उस लौंग को तू पीपल के पेड़ के नीचे जहाँ दक्षिण दिशा हो वहाँ फेंकिया। जहाँ भी आपके संगत जी पेड़ हो पीपल का, वहाँ पे भी आप इसको डाल सकते हैं। और मैंने यही किया संगत जी। संगत जी, इसे करने से विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुबह के समय ही करना है। एक ग्लास जल में थोड़ी सी रोली चावल के दाने, जगह पर संगत जी ग्लास में डाल के लाल चंदन का चूरा आप ले सकते हैं। वो मिलाकर आप तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल दें। इससे भी संगत जी आपके कर्ज मुक्त होंगे। मेरे को गुरुजी ने ये सब कुछ बताया और मैंने करना शुरू किया संगत जी। मैं हर रोज एक तांबे के लोटे में पानी रखती हूँ, उसमें रोली डालती हूँ, और संगत जी लाल चंदन होता तो डाल देती हूँ, नहीं तो संगत जी चावल डालती हूँ। रोली या फिर लाल चंदन दोनों में से एक डाल सकते हैं। चावल डाल के सूर्य देव को जल अर्पित करती हूँ। इसके अलावा संगत जी मंगलवार को 250 ग्राम मसूर की दाल लेके शिवलिंग पे रख कर आती हूँ, और मुक्तेश्वर शिवाय का जाप भी करती हूँ। इसके अलावा संगत जी मीठी पूड़ियाँ बनाती हूँ, हनुमान जी को भेंट लगाती हूँ, ध्वजा चढ़ा कर आती हूँ, और थोड़ी थोड़ी जो मीठी पूड़ियाँ होती हैं वो अपने घर में बच्चों को खिलाती हूँ। संगत जी, इन सब चीज़ों को करने के बाद कब गुरुजी महाराज ने, आप विश्वास नहीं मानोगे, कब गुरुजी महाराज ने कर्जे से मुक्ति करवाना शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला। कैसे वो कर्जा उतरा हमें नहीं पता संगत जी। ये लगा लो संगत जी, 70 लाख रुपए का कर्जा था हम पे। 70 लाख कम नहीं होता। वो 70 लाख कैसे गुरुजी ने उतरवाया वो हमें नहीं पता, वो गुरुजी महाराज जाने। संगत जी, इस तरीके से हमारा कर्जा गुरुजी ने उतरवाया। और इसके अलावा संगत जी, मैं एक दीपक ज़रूर जलाती हूँ, और संगत जी उसमें 2 लौंग डालती हूँ। जब दीपक शांत हो जाता है तो उसकी लौंग को निकाल के दक्षिण दिशा में पीपल के पेड़ के नीचे फेंक के आती हूँ। संगत जी, इससे मेरे घर के दुख दर्द रोग बीमारी जो हैं वो दूर होते हैं। और संगत जी, 108 की माला मैं ज़रूर जपती हूँ गुरुजी के नाम की। यकीन मानिए संगत जी, आधे से ज़्यादा कष्ट तो गुरुजी हमारे ऐसे ही ख़त्म करा रहे हैं। संगत जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा गुरुजी से जुड़ने के बाद 2018 में ही सारा कर्जा मुक्त हो जाएगा। फरवरी के मंथ में हम गुरुजी से जुड़े थे, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, फरवरी के मंथ में हम गुरुजी से जुड़े थे, और फरवरी के मंथ से लेकर 8 महीने में गुरुजी ने हमारा कर्जा मुक्त कर दिया। और कैसे किया, कैसे वो रास्ते बने हमें नहीं पता, गुरुजी अपने आप बनाते गए। संगत जी, मेरे को पहले से ही यकीन था कि मेरे परिवार में ना किसी ने कुछ किया हुआ है, पहले से ही मुझे यकीन था। और आप विश्वास नहीं मानोगे, इसी वजह से ना हम बड़े परेशान रहते थे। मेरे पास 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। पहले मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, उनका लीवर चेंज हुआ। उसके बाद संगत जी, जब लीवर की वजह से कर्जा लेना पड़ा, बहुत कर्जे पे कर्जा हुआ। 70 लाख कर्जा था। लोग धमकियाँ देते थे और उल्टा सीधा बोलते थे, गाली गलौज करते थे। हम बड़े डिस्टर्ब रहते थे। 2 बार हस्बैंड को हार्ट अटैक आया। उस चक्कर में भी संगत जी कर्जा लेना पड़ा। संगत जी, लोगों की बातें हमने सुनी, इतनी इतनी बातें लोगों ने हमें बोली, ऐसी ऐसी बातें बोली संगत जी, जो बिना
मतलब किसी का और छोड़ नहीं था। लोगों का कहना था कि पैसे लेके भाग जाएँगे और मतलब बड़ा इसके बच्चे ऐसे, उसके बच्चे ऐसे, मतलब ये हो जाए, वो हो जाए, बड़ा संगत जी मन बड़ा दुखी होता था। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी तक हमारे दुःख पहुँच रहे हैं। ये तो संगत जी बात बिल्कुल प्रमाणित होती है कि गुरुजी हमारी सुन रहे हैं। क्योंकि जिस समय संगत जी मैं परेशानी में थी, जब मेरे परिवार पे संकट था, जब मैं दुखी थी ना, तब मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पे ना मेरे को ऐसा फ़ील होता था जैसे कि मानो हमारी ना भगवान तक आवाज़ ही नहीं पहुँच रही है, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, भगवान हमारी सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ईश्वर हमारे लिए वही रास्ता निकालता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है, जो हमारे जीवन में हमें संकटों से बाहर निकालने के लिए होता है। और गुरुजी के रूप में ही संगत जी हमें महाशिव मिले। और देखिए संगत जी, हनुमान जी शिव बाबा के अवतार ही हैं। और शिव बाबा, संगत जी आप सभी जानते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए ही तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं। आप भी संगत जी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर से भी किसी कारण वजह बीमारी नहीं जा रही, या फिर कोई कर्जा नहीं उतर रहा है, या कोई परेशानी है, दुख है, टेंशन है, चिंता है, तो इन्हें कीजिए संगत जी। 101% है संगत जी। आप खुद ना गुरुजी का शुक्राना करते हुए नहीं थकोगे। भई मेरे जीवन में तो बहुत आराम लगा है, मुझे बहुत ज़्यादा आराम लगा है। और संगत जी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आपको ना मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर पे, ना वैद्य पे, ना किसी पे। आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ, गुरुजी के दरबार में ना, गुरुजी के सत्संग में वो ब्लेसिंग्स हैं, वो एक पॉजिटिविटी एनर्जी है जो हमें हर परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैंने, संगत जी देखिए मैं आपको बताऊँ, हम गुरुजी परिवार की संगत है। तो मैं बहुत लोगों को ये बात बताती हूँ कि भई गुरुजी ने आज मुझसे सत्संग सुनवाया है, हो सकता है ये उपाय आपके लिए भी हो, आप भी करो। बहुत सारी संगत है ऐसी। तो कुछ संगत तो संगत जी बिल्कुल भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, लेकिन कुछ संगत जो है ना संगत जी, उनको लगता है कि हाँ, गुरुजी महाराज ना मैसेज का माध्यम बना देते हैं। और गुरुजी का जो मैसेज का माध्यम होता है ना संगत जी, वो किसी संगत के थ्रू होता है, या फिर किसी संगत के थ्रू होता है, या फिर कोई फ़ेसबुक पे होता है, कोई इंस्टाग्राम पे होता है। गुरुजी मैसेज ज़रूर देते हैं। आप कभी भी ना संगत जी बिलीव कर लीजिएगा, रियलाइज़ कीजिएगा कि मतलब गुरुजी ना कोई मैसेज, कोई ना कोई हिंट ज़रूर देंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो जब मैंने उन लोगों को बताया तो उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, नहीं ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, हम तो वैसे ही खुद इतना डिस्टर्ब चल रहे हैं। गुरुजी को बताना होगा तो हमें खुद बताएँगे। इस तरीके से बात संगत जी वो लोग करने लगे। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, उसमें से एक संगत आंटी थी जिनके ऊपर ना करीबन 5.5 लाख रुपए का कर्जा था। उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया था, इसलिए लिया था। और उनका खुद मुझे कॉल आता है, खुद कॉल आके ना संगत जी वो मुझे खुद कहते हैं कि आंटी मैंने ना ये वाला उपाय किया और शायद गुरुजी ने आपको ज़रिया बनाया, और मेरा ना जितना भी कर्जा था ना वो ख़त्म हो गया गुरुजी की कृपा से, और जितनी भी परेशानी आई थी वो ख़त्म हो गई। और संगत जी उसने बड़ा धन्यवाद गुरुजी महाराज का किया, और संगत जी मुझे कहने लगी कि सच में गुरुजी ना कोई ज़रिया बना ही देते हैं परेशानी से बाहर निकलने का। तो संगत जी मैं यही कहूँगी, देखिए जो मैं कभी किसी को फ़ोर्स नहीं करती, लेकिन हाँ, ये है कि मैं सत्संग ज़रूर सुनती हूँ। क्योंकि मुझे पता है संगत जी सत्संग में ना बहुत सारी गुरुजी के हिंट होते हैं, हमारे सवालों के जवाब होते हैं। बहुत सारे संगत जी गुरुजी मतलब चीज़ें बताते हैं कि हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब जब हमें मिलने शुरू हो जाते हैं ना, तब संगत जी हमारे कष्ट धीरे, 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 धीरे कटने शुरू हो जाते हैं। बस संगत जी एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप गुरुजी का सत्संग सुने, बड़ी श्रद्धा और विश्वास से सुनिए। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से आप जब सुनेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको ना आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और ऐसे-ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जिनके लिए आप भटक रहे हो।
जैसे संगत जी मैं भटकी तो रही थी, लेकिन जब से मैंने गुरुजी को सुना और गुरुजी को सुनने के बाद संगत जी जब मुझे पता चला कि लाइफ मतलब कैसे मतलब गुरुजी मतलब हमारी लाइफ को इतना इजी बना देते हैं, कैसे वो हमारे कष्ट काट देते हैं, कैसे हमारी परेशानियां खत्म कर देते हैं। ये सब चीजें संगत जी मुझे सत्संग सुनने के बाद ही पता चली। और संगत जी देखिए, गुरुजी कभी भी ये नहीं कहते कि आप जो है मतलब अ, विश्वास करो, नहीं करो। गुरुजी ये कहते हैं कि बस समर्पण करो। अगर आपने समर्पण कर दिया, तो 100 से 10% संगत जी विश्वास आपका होना ही है। उस पे तर्क-वितर्क करोगे ना, तब संगत जी इंसान ना परेशान हो जाता है, क्योंकि तर्क-वितर्क करने का मतलब यही है संगत जी कि आप अपने गुरु पे शक कर रहे हो, आप अपने गुरु की बात की अवहेलना कर रहे हो। और संगत जी इंसान जब हताश हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ही हताश हो जाता है, तब उसको लगता है कि नहीं, हमारे गुरुजी ने हमारे लिए जो मैसेज भेजा है, जो हिंट भेजे हैं, हमें उसे स्किप नहीं करना है, हमें उसे सुनना है। और सत्संग तो संगत जी मिलता ही जभी है, आपको पता है, जब गुरुजी की कृपा होती है। तो ये तो बहुत अपने आप में बड़ी ब्लेसिंग्स है, और इसके लिए बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी का करते हैं हम सभी। जैसे संगत जी सपोज़ कीजिए कि कोई नई बीमारी आने वाली होती है, तो गुरुजी पहले ही बता देते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे हम सभी जानते हैं, तो गुरुजी ने कैसे हमारी रक्षा करी, कैसे हम सभी को बचाया। तो बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी, बहुत-बहुत आपका शुकराना। और मैं यही कहूँगी कि संगत जी एक बार आप इस उपाय को अपने जीवन में अपनाएँ, और कर्जे से और परेशानियों से और बीमारियों से मुक्ति ज़रूर आपको मिल जाएगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी महाराज।